गाड़ी लेके जा रहे हो और सामने से बिल्ली आ गई, रास्ता से आगे से सामने से निकल गई, क्या हुआ? क्या मतलब है इसका? अरे बोलिए ना, क्या मानते हैं हम लोग? अरे राम 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 राम, बिल्ली रास्ता काट गई, अब शगुन हो गया, काम बिगड़ेगा, अब वापस हो जाओ, थोड़ा सा बैक ले लो गाड़ी। हम कहते भैया अपने गुरु और गोविंद पर भरोसा करने वाला जब अपने भगवान का आशीर्वाद लेके घर से निकलता है ना, तो बिल्ली क्या, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी सामने आ जाए उसका कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकती। तुम भरोसा तो रखो अपने भगवान पे, अपने गुरु कृपा पे भरोसा तो रखो। बताओ बिल्ली से डर जाते हैं, हद हो गई। और एक बात बताएं आपको, आजकल बिल्ली इंसान का रास्ता नहीं काटती, आजकल इंसान बिल्लियों का रास्ता काटते हैं। हाँ, बिल्ली तो बेचारी अपना जीवन मौज मस्ती से जी रही, इंसान का भरोसा नहीं है, बस ये कुछ भी कर सकता है। आजकल इंसान की नजर ज्यादा काली है, इंसानों से ज्यादा खतरा है। तो ऐसी, अच्छा हम भी मान लेंगे ये बात, हम ये नहीं कह रहे आपकी किसी परंपरा को हम गलत सिद्ध कर रहे हैं, हम भी मान लेंगे, बस हमको एक बार ये कहीं लिखा दिखा दो। भगवत गीता, भागवत, रामचरितमानस, शास्त्र, 18 पुराण, वेद, इनमें कहीं लिखा दिखा दो, हम भी आज से मानने लग जाएंगे। पर जब लिखा ही नहीं है, मन मर्जी से चले जा रहे हैं, तो भैया ये धर्म नहीं है। कहीं अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, कोई छींक गया, बस लो हो गया काम, अब शगुन हो गया, अब तो काम बिगड़ेगा। लोग कितना डर डर के जीते हैं आज के जमाने में, हर चीज से डरे हुए हैं। पर हमारी ब्रज की वृंदावनी भक्ति कहती है, अरे जब भगवान के चरणों में अपना जीवन सौंप दिया, अब दुनिया में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। कृष्ण नाम संग लेके चलो, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। भरोसा होना चाहिए, भगवान पे ही भरोसा नहीं रखोगे तो किस पे रखोगे? नई गाड़ी लाएंगे, लाखों रुपया की गाड़ी, उसमें लगा देंगे नींबू मिर्च, क्यों? बोल नजर नहीं लग जाए। नजर नहीं लगाने का हम एक रास्ता बताएं आपको। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी को नजर लग जाएगी किसी की, एक रास्ता ये, जब गाड़ी लाओ ना तो गाड़ी की चाबी ठाकुर जी के हाथ में देते हुए कहना, ये हमारी नहीं है, ये आपकी है, चलो विराजो इसमें। और अपने ठाकुर जी को ले जाके पहले गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बिठा देना, बोले आप हो इसके मालिक, अब आप संभालो, फिर देखो दुनिया में कौन नजर लगा दे। जब ये हो ही उनकी गई, नया घर बनाओ तो घर किसका है? बोलिए ना। हाँ, उस पे नेम प्लेट तो बड़ी जल्दी लगा देते हो, शर्मा निवास, वर्मा निवास, फलाने यादव सिंह, पता नहीं, सब अपने अपने नाम पहले ठोक देते हैं, उस पर लिख देंगे कि हमारा निवास है। ठाकुर जी बोले, पर तो तू ही रह भैया, हम किराएदार बन के नहीं रह सकते। ठाकुर जी किसी कोई कमी है क्या तुम्हारे घर किराएदार बन के रहेंगे? ठाकुर जी तब रहेंगे जब उनको घर का मालिक बनाओगे, तब रहेंगे ठाट बाट से। घर का सेठ उनको बना दो, खुद उस घर के नौकर बन जाओ। वैसे भी इस दुनिया में कोई सेठ नहीं है भैया, एक ही सेठ है। कौन सा सेठ है? सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट, बाकी सब नकली पेट बढ़ाए घूम रहे हैं, बाकी सेठ नहीं है। सेठ तो एक ही है दुनिया में, एक सेठ है बस, बाकी सब चाकर हैं उनके, हम सब दास हैं उनके, हम सब नौकर हैं उनके, सेठ तो एक ही है। तो अपने घर में ठाकुर जी को सेठ बनाओ। घर में कोई आए भी ना और पूछे भैया घर किसका है, तो हाथ जोड़ के मुस्कुरा के कहना ठाकुर जी का है, हम तो यहाँ नौकरी करते हैं। और ये देखो, कहने को तो बहुत लोग कह देते हैं इस बात को, पर जुबान से ही कहते, मानते नहीं है। मानना भी पड़ेगा, उनको सेठ जैसा रखना भी पड़ेगा। होता ही है कि बोल तो देते सेठ है,
पर खुद रहते सेठ जैसे, और ठाकुर जी बेचारे पूछो नहीं, अब हम क्या बताएं। कई लोगों के घरों के ठाकुर जी को देख के तो हमको ठाकुर जी पर तरस आने लगता है कि भगवान गलत फंस गए आप इनके घर में। ऐसे रखते सेठ जी को बेचारे, महीनों महीनों भर के पुराने कपड़ा, कोई बदलने वाला ही नहीं है, एक ही कपड़ा में ठाकुर जी को महीना बीत जाता है। और तो और 2 अगरबत्ती भी लगा देते ना, वाकई राख भी वहीं कहीं महीना महीना भर तक वहीं पड़ी रहती है। अरे नहीं भैया, ठाकुर जी अगर सेठ हैं तो सेठ जैसा घर के माल दास कौन, जो हर काम स्वामी की इच्छा से करे। जब भोजन बनाओ तो पति से पूछती हो मैया हो, बच्चों से पूछती हो आज क्या खाओगे, ऐसी कभी कभार ठाकुर जी से पूछा करो, लाला आज क्या खाओगे तुम, बताओ क्या बनाए हम तुम्हारे लिए।